हाथ में देखोगे तो नाना की दी हुई जिंदगी और बंदगी नजर आएगी। यजीद ने कहा, हुसैन सखी बाप के बेटे हो, सखी नाना के नवासे हो, उस माँ के लाडले और चहीते बेटे हो जिन्होंने पूरी जिंदगी अपने दरवाजे से किसी को मायूस नहीं किया। हुसैन अपना हाथ दे दीजिए, सुल्ताने करबला, रईसे करबला, वकारे करबला, शाने करबला, जाने करबला, मेमारे करबला, हुजूर सैयद शुहदा आका हुसैन ने फरमाया, हुसैन सब कुछ तो दे सकता है मगर अपना हाथ नहीं दे सकता। रिजल्ट क्या निकला? यजीद ने कहा, हुसैन जब अपना हाथ नहीं दीजिएगा तो नाना का मदीना छोड़ना पड़ेगा, नाना का मक्का छोड़ना पड़ेगा। अल मुख्तसर मेरे पास वक्त कम है, अब आका हुसैन है, रात की तारीकी में ज़माना सो रहा है। हुसैन इब्ने अली अपनी सबसे चहीती बहन, प्यारी बहन सैयदा ज़ैनब से फरमाते हैं, यो मेरी बहन अब वक्त आ गया है, ऐसा लग रहा है कि नाना का मदीना छूट जाएगा, चलो आखिरी बार नाना के रोज़े पे चल करके सलामे अकीदत पेश करते हैं। रात की तारीकी में एक तरफ पूरा जमाना सो रहा है, हुसैन इब्ने अली जाग रहे हैं। आका हुसैन अपनी प्यारी बहन सैयदा ज़ैनब से फरमाते हैं, आखिरी बार नाना के रोज़े पे चल करके सलामे अकीदत पेश करते हैं। सैयदा ज़ैनब तैयार हो गई, आपके दोनों शहजादे औनो मोहम्मद तैयार हो गए। आगे आगे आका हुसैन है, पीछे पीछे सैयदा ज़ैनब, आपके दोनों शहजादे औनो मोहम्मद उंगलियां पकड़ करके चल रहे हैं। चलते चलते अचानक आका हुसैन ने क्या देखा कि सैयदा ज़ैनब रुक गई है और सैयदा ज़ैनब की आंखें अश्के पार हो गई है, आंखों से आंसू के कतरे जारी है, आंखें सावन भागों की तरफ बरस रही है। आका हुसैन ने फरमाया, मेरी प्यारी बहन ज़ैनब आखिर बात क्या है? क्या तू करबला जाने से डर गई? फातिह खैबर, दामाद पैगंबर, मौलाए कायनात की बेटी हो करके क्या तू करबला जाने से डर गई? हुसैन की बहन हो करके क्या तू करबला जाने से डर गई? सैयदा ज़ैनब जवाब देती है, भैया ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं फातिह खैबर, दामाद पैगंबर, मौलाए कायनात की बेटी हो करके मैं करबला जाने से डर गई, आपकी बहन हो करके मैं करबला जाने से डर गई। हुसैन पाक फरमाते हैं, वो मेरी बहन तो तेरी आंखें अश्क पार क्यों है? चलते चलते तू क्यों रुक गई? सैयदा ज़ैनब जवाब देती है, मेरे भैया बात ये है कि माँ की याद आ गई। आज इस पुरफितन और पुरअशो माहौल में हम अपनी माँ को तकलीफें देते हैं, माँ को तकलीफें देते हैं, मगर याद रखें अल्लाह के मुकद्दस नबी, हम बीमारों के तबीब मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आज नहीं 1450 साल पहले इरशाद फरमाया, तेरी जन्नत तेरे माँ के कदमों के नीचे है। लोगों जन्नती बनना चाहते हो, माँ को राजी कर लो, जन्नती बन जाओगे। मगर याद रखें 1450 साल पहले अल्लाह के मुकद्दस नबी ने इरशाद फरमाया कि दुनिया में तो बड़े गुनाह है, जब बंदा वो गुनाह करता है अल्लाह उसकी रिज़्क से बरकतें छीन लेता है, अल्लाह उसकी उम्र को कम कर देता है। नबी इरशाद फरमाते हैं, एक गुनाह माँ को तकलीफें देना, अपने वालिदैन को तकलीफें देना। ये लोगों क्या नहीं चाहता है कि उसकी उम्र लंबी हो जाए? कौन नहीं चाहता है कि वक्त का मालदार बन जाए? लोगों सबकी ख्वाहिश ये है कि मेरी उम्र बढ़ जाए, कोई दुनिया से जल्दी जाना नहीं चाहता। मगर याद रखे कानून कुदरत है, मगर याद रखिएगा आकाए तो जहां ने इरशाद फरमाया, तो बड़े गुनाह है जब बंदा नमाज नहीं पढ़ता है, नमाज छोड़ने की नहुसत से अल्लाह उसकी रिज़्क से बरकतें छीन लेता है, नमाज छोड़ने की नहुसत से अल्लाह उसकी रिज़्क से बरकतें खत्म कर देता है। दूसरा गुनाह यह है कि बंदा अपनी साथ से अपनी माँ को तकलीफें देता है, अपने बाप को गालियां देता है, तो अल्लाह
अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे की इसकी बरकतें छीन लेता है और उसकी उम्र को कम कर देता है। याद रखे अल्लाह के मुकद्दस नबी, हम बीमारों के तबीब हुजूर मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे आका ने जो कह दिया वो हो गया। मौजज़ा देखो नबी का, कह दिया तो हो गया। आपने मीठी को सोना, कह दिया तो हो गया। खींच कर नक्शा नबी ने बद्र के मैदान में अबू जहल फिरनार होगा, कह दिया अबू जहल फिरनार होगा, कह दिया तो हो गया। दो जहां ने इरशाद फरमाया कि दुनिया में तो बड़े गुनाह है, तो तुम इन गुनाहों से बचो। अगर आज हम अपनी माँ को तकलीफें देते हैं, याद रखे माँ बाप को तकलीफ देने वाले बेटे भी मौजूद हैं, मगर याद रखना आला हजरत ने इस हदीस पाक को फतवा रज़िया शरीफ में कोट किया। मेरे नबी ने 1450 साल पहले इरशाद फरमाया, जो बंदा अपनी जात से माँ को तकलीफें देता है, जो बंदा अपनी जात से बाप को तकलीफें देता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी कोई इबादत फर्ज नफल कोई इबादत को कबूल नहीं करता। याद रखे अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब बंदे की जात से उसके माँ बाप को तकलीफ पहुंचती है, अल्लाह उसकी इबादत को कबूल नहीं करता, चाहे फर्ज नफल। आप सजदे पे सजदे करें, फुजदी की मस्जिद में नहीं, खानाए काबा में पहुंच करके सर रगड़ के मर जाए, मगर आका का फरमाने आलीशान है कि जो बंदा अपनी जात से माँ और बाप को तकलीफें देता है, अल्लाह उसकी इबादत को उसके चेहरे पर मार देगा। अल्लाह तो उसकी इबादत को कबूल करता है जो माँ और बाप को राजी करके इबादतें करते हैं। पैगाम का दिया सैयदा ज़ैनब ने, चलते चलते अचानक रुक गई, फरमाती है भैया माँ की याद आ गई। अच्छा वो कौन ऐसा दिल होगा जब माँ की याद आ जाए और औलाद की आंखों से आंसू ना निकले। सैयदा ज़ैनब रोती है, भैया माँ की याद आ गई। सैयदा ज़ैनब फरमाती है, भैया माँ की याद आ गई। माँ ने एक दिन फरमाया था जब नाना के रोजे पे अम्मी जान थी, आ रही थी, उस वक्त मैं थी, भैया हसन भी थे, भैया आप भी थे। उस वक्त अम्मी जान ने फरमाया था, बेटी ज़ैनब आज मैं अपने शहजादों के लेकर नाना के रोजे पर हाजिर हो रही हूँ। बेटी एक दिन आएगा कि तू भी अपने शहजादों को लेकर नाना की बरगाह में जाओगी। भैया माँ की याद आ गई। अल मुख्तसर सुल्तान करबला, रईस करबला, जाने करबला, मेमारे करबला, आका हुसैन अपने नाना के रोज़े पर पहुंच गए, रोज़ा रसूल के तुरबत से लिपट गए, रो कर के कहते हैं, नाना जान देखिए ना वो हुसैन आया है, आखिरी बार सलाम पेश करने के लिए आया है। नाना जान आपकी उम्मत के शरीर लोगों ने आपके बेटे को मदीना छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। नाना जान आप अपने बेटे को आखिरी सलाम को कबूल कीजिए। नाना जान देखिए ना वो हुसैन आखिरी सलाम पेश करने के लिए हाजिर है। जिस हुसैन को रोने से आपको तकलीफ पहुंचती थी, आपके उम्मत के शरीर लोगों ने वो आपके बेटे को रोने पर मजबूर कर दिया है। नाना जान देखिए ना वो हुसैन आखिरी सलाम पेश करने के लिए हाजिर है। जिस हुसैन के बारे में आपने फरमाया है, अल हुसैनो मिन्नी वाना मिनल हुसैन। नाना जान वो हुसैन
आखिरी सलाम पेश करने के लिए हाजिर है। जिस हुसैन के बारे में आपने फरमाया मेरा बेटा हुसैन जन्नती नौजवानों का सरदार है, नाना जान वो हुसैन आखिरी सलाम पेश करने के लिए हाजिर है। जिस हुसैन के लिए आपने खुतबा छोड़ करके उठाया था वो हुसैन आखिरी सलाम पेश करने के लिए हाजिर है। नाना जान अपने बेटे की आखिरी सलाम को कबूल कीजिए। नाना जान हुसैन को हौसला दीजिए। नाना जान हुसैन को हौसला दीजिए। आखिरी सलाम को कबूल कीजिए। आका हुसैन है सुल्ताने करबला, रईसे करबला, वकारे करबला, जाने करबला, मेहमाने करबला, हुजूर सैयदुल शुहदा आका हुसैन की आंख लग गई। आकाए तो जहां आकाए तो जहां हम बीमारों के तबीब मुस्तफा करीम हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाते हैं। मेरे नबी ने फरमाया बेटा हुसैन रोना मत, बेटा हुसैन उठो और करबला जाओ। नाना जान करबला जाना होगा, हम बेटा करबला जाना होगा। नाना जान हम करबला जाएंगे तो करबला में करेंगे क्या? आकाए तो जहां फरमाते हैं ए मेरे लाल, ए मेरे बेटे करबला जाओ और करबला में तुम कुछ मत करना। बेटा नहरे फुरात का पानी बंद हो जाएगा। नहरे फुरात का पानी चरिंदों परिंदों पी सकते हैं, मगर ए मेरे लाल तुम्हारे ऊपर बंद कर दिया जाएगा। तुम पानी नहीं पी सकते, तुम्हारे रोफों का पानी नहीं पी सकते। चरिंदों परिंदों पी सकते हैं, मगर तुम्हारे ऊपर नहरे फुरात पर तुम्हारे लिए फौज की ड्यूटी लग जाएगी। आका हुसैन से नबी ये रहमत फरमाते हैं बेटा हुसैन जब नहरे फुरात का पानी बंद हो जाए बेटा तुम कुछ मत करना। ए मेरे लाल सब्र करना। बेटा करबला के मैदान में औनो मोहम्मद का बचपना लूट जाएगा। बेटा सब्र करना। कासिम की जवानी लूट जाएगी। बेटा सब्र करना। हजरत अब्बास का पासू कट जाएगा। बेटा सब्र करना। बेटा अली अकबर की जवानी लूट जाएगी। बेटा कुछ मत करना, सब्र करना। मेरे लाल करबला के मैदान में तुम सब्र करना। नाना जान क्या करबला जाना होगा? हाँ बेटा करबला तो तेरा मुकद्दर है। करबला जा और जाकर के यजीद से टकरा जा और यजीदियों को बता दे कि तारीख में कल मेरे नाना ने इस्लाम को फैलाया था और नवासे ने करबला में इस्लाम को बचाया। करबला में इस्लाम को बचाया है। हजरत अल मुख्तसर आका हुसैन चले। अब बस 2 मिनट। आका हुसैन चले। आका हुसैन ने फरमाया बेटा अली अकबर करबला जाने की तैयारी करो। सारे लोग करबला जाने की तैयारी में है, मगर घर में छोटी बेटी हजरत सोगरा को कोई करबला जाने के लिए नहीं कह रहा है। हजरत सोगरा को अब तक यकीन नहीं हो रहा था कि सब करबला जा रहे हैं और मैं करबला नहीं जाऊंगी। आपको यकीन तब हुआ जब मुख्तसर जब अपने पापा के पास गई। जवाब मिला बेटी तेरी तबीयत खराब है, करबला नहीं जा सकती। कुछ दिनों के बाद तेरा भाई आकर तुझे करबला लेकर जाएगा। अल मुख्तसर हजरत सोगरा कभी फूफी ज़ैनब के पास जाती है, कोई करबला लेकर के जाने के लिए तैयार नहीं है। अपने भाई अपने भैया अली अकबर के कदमों में अपने भैया अली अकबर के पास जाती है, रो करके अर्ज करती है भैया दुनिया में एक भाई अपनी बहन की हिफाजत करता है, अपने
अपनी जान की फांसी लगा करके अपनी बहन की इज्जत की हिफाजत करता है, इस्मत की हिफाजत करता है। भैया एक भाई अपनी बहन से बेहद प्यार करता है, क्या मैं करबला नहीं जा सकती? इतना सुनना था। हजरत अली अकबर सुल्ताने करबला की बरगाह में पहुंचे, अर्ज करते हैं बाबा जान जहां करबला सब जा सकते हैं और मोहम्मद करबला जा सकते हैं, 6 माह का भाई अली असगर करबला जा सकता है, फूफी ज़ैनब करबला जा सकती है, तो बाबा मेरी बहन करबला क्यों नहीं जा सकती? बाबा जान जब आपकी बहन और मेरी फूफी सैयदा ज़ैनब करबला जा सकती है तो मेरी बहन करबला क्यों नहीं जा सकती? तो इतना सुनना था। सुल्ताने करबला ने जवाब दिया बेटा ये हकीकत है, जब मेरी बहन तेरी फूफी करबला जा सकती है तो तेरी बहन करबला क्यों नहीं जा सकती? बेटा याद रखना मेरी बहन और तेरी फूफी सैयदा ज़ैनब करबला जाएगी, इसलिए कि करबला में इनकी जरूरत है। जब करबला की जमीन पर मैं और हमारे रोफका जामे शहादत नोश करवा लेंगे, उस वक्त मेरी बहन लाशों की रखवाली करेगी। अल मुख्तसर सुने गौर से बस। नारे रिसालत जिक्र शुहदाए करबला उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना कलीमुद्दीन साहब कलीमी, नारे तकबीर। आका हुसैन ने जवाब दिया बेटा मेरी बहन करबला जाएगी, तेरी बहन करबला नहीं जा सकती है। हजरत सुगरा को कब यकीन हो सकता है? हजरत सुगरा फिर अपने बाबा के कदमों में सर को रखती है, रो करके अर्ज करती है बाबा जान क्या मैं वाकई करबला नहीं जा सकती? आपने सोच रखा है कि करबला में सब काम नारे रिसालत शहंशाह नगमात कारी बिलाल अहमद कलीमी। बाबा जान आपने ये सोचा है कि करबला में सब काम आएंगे और करबला में मैं काम नहीं आऊंगी। बाबा जान याद रखें जहां भैया अली अकबर की जवानी काम आएगी, जहां कासिम की जवानी काम आएगी, जहां औनो मोहम्मद का बचपना काम आएगा, बाबा जान मैं भी बहुत काम आऊंगी। करबला लेकर के चलिए, मुझे सवारी की जरूरत नहीं है, मैं पैदल करबला जाने के लिए तैयार हूँ। बाबा जान जब करबला की जमीन पर जब जब नमाज का वक्त हो जाएगा मैं आपके लिए वजू करने के पानी लेकर के हाजिर हो जाऊंगी। बाबा जब करबला के मैदान में जब नमाज का वक्त होगा फूफी ज़ैनब के लिए मुसल्ला लेकर के हाजिर हो जाऊंगी। ऐ मेरी कौम की बेटियों, ओ मेरी कौम की शहजादियों, मेरी बहनों याद रखो सिर्फ चुगिया समान पर मुहर्रम का चांद नजर आता है। चौक पर जाकर के 10 दिनों तक अगरबत्ती और मोमबत्ती जलाने से करबला वालों की याद ताज़ा नहीं हो सकती। करबला वालों की याद तो तब ताज़ा होगी जब एक बहन के अंदर किरदारे सुगरा आ जाए, जब एक बहन के अंदर किरदारे सकीना आ जाए, जब एक बहन के अंदर किरदारे हजरत ज़ैनब आ जाए। मेरी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत की बरगाह में अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम तर लोगों को आका हुसैन से मौला सच्ची मोहब्बत अता